ये सिक्का देखकर मेरी खिलाफ आवाज उठाई थी ना। ये लीजिए 20 रुपए मेरी तरफ से। अब यही सिक्का तुम्हारी आवाज को परमानेंटली बंद कर देगा। इस सिक्के की चाल तो आपकी फेल कर दी मैंने। अभी अगर कोई भी कांड किया ना आपने तो आपका सारा का सारा भांडा फोड़ दूंगी। सुमन इंदौरी सीरियल के आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाला है कि भाई इस बार देविका ने तीर की मां को बेहद टॉर्चर किया है। और पहले तो एपिसोड में हमें देखने को मिला था कि किस तरीके से यहाँ पर देविका जो है अपनी सासू माँ का केयर करती है, उनके शूलेस को बांधती है। और यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा था कि अचानक से देविका को क्या हो गया। और आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि भाई किस तरीके से देविका इस बार ट्रेडमिल लेकर आती है गीतांजलि के लिए। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि भाई गीतांजलि को ट्रेडमिल से बेहद डर लगता है, वो इनकार करती है। इसके बावजूद भी देविका जानबूझकर जबरदस्ती उन्हें ट्रेडमिल पर चढ़ा देती है और जानबूझकर उन्हें वॉक। ये सिक्का देखकर मेरी खिलाफ आवाज उठाई थी ना। ये लीजिए 20 रुपए मेरी तरफ से। अब यही सिक्का तुम्हारी आवाज को परमानेंटली बंद कर देगा। इस सिक्के की चाल तो आपकी फेल कर दी मैंने। अभी अगर कोई भी कांड किया ना आपने तो आपका सारा का सारा भांडा फोड़ दूंगी करवाने लगती है और बार बार वो स्पीड को बढ़ाते हुए जाती है। लेकिन यहाँ पर देविका जो है वो रुकने का नाम नहीं लेती। और आपको बता दूं कि भाई यहाँ पर देविका जो है वो गीतांजलि को धमकी देती है और कहती है कि आपने सुमन का साथ दिया है और अब आपको ये सब झेलना ही पड़ेगा। वो बार बार देविका को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर देविका उन्हें कहती है कि पहले तो आप नहीं रुकी थी, जब आपको कॉन्ट्रैक्ट देना था तब आप इन्हीं पैरों से चलकर गई थी, तब तो आपके पैर नहीं रुक पाए थे। और इस वजह से यहाँ पर देविका जो है बार बार स्पीड को बढ़ाते हुए जाती है। और यहाँ पर भाई हमारी गीतांजलि मैडम को चक्कर आने लगता है और उन्हें अस्थमा की भी प्रॉब्लम है। और यहाँ पर जैसे ही वो बेहोश होने वाली होती हैं और गिरने वाली होती है तो एट मोमेंट पर यहाँ पर चंद्रभान पहुंच जाते हैं, जिसे देखने के बाद भाई हमारी देविका मैडम बेहद शौक में आती है। लेकिन जैसा कि आपको पता ही है कि देविका बेहद चालाक है, उसने काशी को बिल्कुल उल्टा कर दिया है और इस बार सारा का सारा ब्लेम जो है वो गीतांजलि पर ही चला जाता है। जी हाँ, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से चंद्रभान जो है दोबारा से खरी खोटी हमारी गीतांजलि को ही सुनाता है और कहते हैं कि भाई तुम्हें इस उम्र में ट्रेडमिल पर चलने की क्या जरूरत है और तुम कंपटीशन किससे करना चाहती हो सकता है कि तुम अपने बहू से ही कंपटीशन करना चाहती हो। और हम देख सकते हैं किस तरीके से इस बार भी सारा का सारा ब्लेम जो है वो गीतांजलि पर चला जाता है। और आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाले कि भाई किस तरीके से इस बार देविका ने सुमन के खिलाफ एक बेहद बड़ी साजिश रची है, जहां पर हमें देखने को मिलेगा कि गुलशन ने एक वीडियो बनाया था जिसमें तीर्थ ने थप्पड़ मारा था अखिल को सुमन के लिए। और इस बार देविका जानबूझकर इस वीडियो को वायरल कर देती है और आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि चंद्रभान के हाथ ये वीडियो लग जाएगी, जिसकी वजह से इस बार चंद्रभान का गुस्सा जो है वो चरम पर पहुंच जाता है और उसने सीधा सीधा अखिल को एक थप्पड़ भी जड़ दिया। और इसी के साथ साथ चंद्रभान जो है वो अपने बेटे तीर से बेहद नाराज है। और आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाला है कि इनकी नाराजगी की वजह से बहुत जल्द सुमन के हाथों से केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी छिनने वाला है। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि भाई तीर भी बेहद टेंशन में, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि अभी माहौल बेहद खराब है और अगर इस मोमेंट पर यहाँ पर सुमन पहुंचती है तो सारा किए पर पानी फिर जाएगा। और आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि भाई इसी हीट ऑफ द मोमेंट में सुमन भी पहुंच जाती है। अब आने वाले एपिसोड में ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा कि अब देविका कौन सी नई चाल चलेगी सुमन के हाथों से ये कॉन्ट्रैक्ट छीनने के लिए। और इस बार भाई हमारी सुमन के सामने देविका की सच्चाई भी आ गई है, तो आने वाले एपिसोड में ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इस बार सुमन देविका की सच्चाई को सबके सामने उजागर कर पाती है या नहीं। आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।